अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन रहता है सिटी स्टेट, नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, सिविलाइजेशनल स्टेट। तो सबसे पहले इन सभी टर्म्स में क्या कॉमन वर्ड है? स्टेट। तो हम समझते हैं स्टेट का मतलब क्या है। सबसे पहले जब भी आपको कोई भी चीज समझनी है तो वो एक जो कन्वेंशनल तरीका है जिसको वन डायमेंशनल थिंकिंग कहते हैं उसको छोड़ना पड़ता है और एक क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप डीप रिफ्लेक्शन करें, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें। तो स्टेट की वो जो घिसी पिटी अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेट का मतलब है एन इंस्टीट्यूशन विद फोर एलिमेंट्स: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अब इससे ऊपर उठ के आप समझिए तो स्टेट का मतलब हुआ पावर। और कौन सी पावर? द लेजिटिमेट पावर। यानी स्टेट रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी और स्टेट कॉन्क्रिटाइज होती है गवर्नमेंट के फॉर्म में। तो क्या वही स्टेट स्टेट है जो स्टेट शब्द के इमेजिनेशन के साथ हमारे सामने आती है? और ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक तरीके से ही स्टेट के बारे में सोचने की आदत डाल रखी। तो स्टेट हुआ पावर, अथॉरिटी। और क्या आप विश्वास करेंगे कि यदि मैं कहूँ कि फैमिली भी एक स्टेट है या फैमिली के अंदर भी स्टेट है, हमारा किनशिप ग्रुप भी एक स्टेट है। यानी अगर आपको कंफ्यूजन है, आप लीगलिस्टिक और बहुत इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन में ना जाएं और स्टेट को पावर, अथॉरिटी से समझें। तो चलिए, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट क्या है? ये एक एंशियंट ग्रीक व्यवस्था है जहां पर स्टेट, हम स्टेट वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं पावर या अथॉरिटी से। तो जहां पर पावर किसके पास रही? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, द अल्टीमेट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिटीज का निर्माण कैसे हुआ? इसके लिए एरिस्टोटल के रेफरेंस से समझा जा सकता है। एरिस्टोटल क्या कहता है? मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, सो द फर्स्ट एसोसिएशन विच मैन क्रिएट्स इज फैमिली, एंड ग्रुप ऑफ फैमिली इज अ विलेज। और विलेजेस जब साथ में आते हैं तो सिटी बनता है। और इस तरीके से यदि सिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हाईएस्ट यूनिट है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो वो बन जाता है सिटी स्टेट। अब चलिए बात करते हैं नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट 17th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। और नेशन स्टेट का मतलब है जहां स्टेट सॉवरेनिटी, पावर, अथॉरिटी एक नेशन को दे दी जाती है। तो नेशन का मतलब क्या? नेशन का मतलब है पीपल। नेशन का मतलब है लोग। और फर्स्ट नेशन स्टेट कौन सी थी? फर्स्ट नेशन स्टेट थी फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जहां पर पावर जो है वो किंग से हट करके असेंबली या लोगों के हाथों में आई और किंग को गिलोटीन किया गया। और इस तरीके से जो नेशन स्टेट है और जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो साथ साथ आरंभ होता है। बाकी नेशन स्टेट, फ्रांस जब नेशन स्टेट बना तो उससे पहले क्या था? उससे पहले वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। और एम्पायर और नेशन स्टेट में क्या अंतर होता है? कंपैरेटिवली नेशन स्टेट एक होमोजेनस एंटिटी है, वहीं जो एम्पायर है वो एक मल्टी एथनिक एंटिटी है, या आप इसे कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड कहते हैं। अ, अक्सर आपने सुना होगा कि इंडिया सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो कैसे समझा जाए सिविलाइजेशनल स्टेट? तो इसके लिए आप अडॉप्ट करिए कंपैरेटिव अप्रोच। यानी आप कंपेयर करिए इंडिया और पाकिस्तान को। और आप समझिए कि जो पाकिस्तान है, हालांकि जो पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी है वो अपने आप में ही एक फ्लॉड कंसेप्शन है, क्योंकि नेशन का आधार रिलीजन नहीं होता है। पर फिर भी जो पाकिस्तान मूवमेंट था वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर आधारित था। और पाकिस्तान ने 1947 में एक नया स्टेट बनाया। तो यदि हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की तुलना में, चूंकि इंडिया मल्टी एथनिक है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी लिंग्विस्टिक है,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और एक नैरो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता है। हालांकि जब मुझे सिविलाइजेशनल स्टेट आपको समझाना चाहिए तो जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान से नहीं फ्रांस से करना चाहिए। कारण क्या है कि फ्रांस को या ओरिजिनल सेंस में आप एक होमोजेनस एंटिटी के रूप में देख सकते हैं। पाकिस्तान कभी भी एक होमोजेनस नेशन स्टेट नहीं था। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसराइल की भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान कुछ मिथ्स पर आधारित है, मिथ ऑफ नेशन, और वो मिथ 1971 में ही टूट गया। आज भी पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम इंसर्जेंसीज एंड टेररिज्म। फिलहाल मैं पाकिस्तान से इसलिए कंपेयर करना चाहती हूँ कि आप ये समझ जाएं कि सिविलाइजेशनल स्टेट और नेशन स्टेट में क्या अंतर है। नेशन स्टेट ज्यादा एक्सक्लूसिविस्ट होगा, ज्यादा होमोजेनस होगा। अब पाकिस्तान और भारत की जब बात की ही जा रही है तो हम देखते हैं कि दोनों ने एक स्टेट के फॉर्म में, एक सॉवरेन एंटिटीज के फॉर्म में 1947 में जन्म लिया, पर दोनों देशों की ट्रैजेक्टरी काफी अलग रही। इंडिया में इस बात की कॉन्शियसनेस थी कि इंडिया is a civilizational state and it has to evolve as a nation. और इसलिए we adopted the political means. The most important thing is the constitution which acted as the cornerstone. हमने secularism adopt किया, हमने multiculturalism adopt किया, हमने centralism adopt किया, हमने democracy adopt की। पाकिस्तान की गलती ये रही कि सबसे पहले तो पाकिस्तान एज अ नेशन एक मिथ पर बेस्ड था। पाकिस्तान कहीं से भी नेशन स्टेट नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान भी एक सिविलाइजेशनल और मल्टी एथनिक स्टेट था। पाकिस्तान में पंजाबीज हैं, सिंधीज हैं, बलोचीज हैं, पश्तून्स हैं, पर पाकिस्तान ने शायद इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। और चूंकि इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान के नेशनलिज्म को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कांस्टेंट सिविल वॉर जैसी सिनेरियो रहा। पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, वहीं इंडिया kept on evolving as the stronger nation. Pakistan tried to project itself as an example of the cultural nationalism, whereas India proudly worked on evolving as a political nation. Unfortunately, पाकिस्तान के जो एलिट क्लास है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने एक बहुत ही कन्वीनियंट एक्सक्यूज अपनी समस्याओं के लिए ढूंढा कि भारत के कारण पाकिस्तान की समस्याएं भारत के कारण है, जबकि कभी भी पाकिस्तान का जो एलीट क्लास है उसने इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश नहीं की, क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश नहीं की। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का आवाम है वो भी कभी भी इस वन डायमेंशनल थिंकिंग के ऊपर उठ नहीं सका।